कयामत के दिन जिनके सदक़े में अल्लाह जिनकी जुल्फों का साया हमें अता करेगा, उनकी बेटियों के हाथों को बांधने के बाद यजीद की चौखट पे सुबह से शाम तक खड़ा किया गया। और यार सोच तो सही, नबी के घराने की बेटियों की कितनी ज्यादा इन्होंने तकलीफ दी उनको। और यार हजरत सकीना, खुदा की कसम पढ़ो तारीख, आपके गले में रस्सी पड़ी हुई थी और सुबह से शाम हो गई थी। किसी ने कहा था यजीद और नशे से थोड़ा बाहर आ, तुझे पता नहीं है अली की बेटी सुबह से दरवाजे पे खड़ी है, शाम हो गई है। शाम को यजीद के दरबार में जब सैयदानियों को पेश किया गया था, उसने देखा था हजरत सकीना की तरफ देख के कहा था ये बच्ची किसकी है। ओ यार सैयदा सकीना के गले में फंदा पड़ा था, रस्सी इतनी मजबूत थी कि आवाज तक नहीं निकल रही थी। ओ यार हुसैन के नाम की खैरात खाते हो, अगर हो सके उनके नाम पर जवानियां लौटा दो। खुदा की कसम कितनी कुर्बानियां हैं। आपके गले में रस्सी का फंदा था, किसी ने कहा ये हुसैन इब्ने अली की बेटी है। उसने कहा मैं तुमसे नहीं पूछना चाहता, मुझे ये अपना नाम बताए। तो हजरत फिजा ने कहा था जालिम, देखता नहीं सकीना के गले में जो रस्सी का फंदा पड़ा है ये इतना सख्त है कि इसकी आवाज तक नहीं निकल रही है। हजरत फिजा ने कहा था कि कम से कम इसके गले का फंदा तो ढीला कर लेने दे। अल्लाह अकबर। एक यजीदी आगे बढ़ा, मेरी बात गौर से सुनना, यजीदी आगे बढ़ा, आपके गले को हाथ लगाना चाहता था। हजरत सकीना तोड़ी और जाकर के हजरत ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। हजरत फिजा को चला लाया, फरमाया जालिम ठहर जा, ये अली की बेटी है, ये बच्ची जरूर है लेकिन गैरत का सौदा नहीं किया है। कोई कुत्ता इनके बदन को हाथ लगाए, ये हुसैन की बेटी को गवारा हो नहीं सकता। और यार ये इनके घर की गैरत थी, गले का फंदा तक न खोलने दिया हुसैन की बेटी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ खोले गए, आपने हजरत सकीना के गले का फंदा खोला, तब आपकी आवाज निकली। अब कौन सा जुल्म सैयदा ज़ैनब और उनके साथ वाली खवातीन पे ना हुआ। बातें बहुत सारी है साहिब, बस गौर करें। यजीद के दरबार से फिर ये काफिला वापस हुआ, जब मदीने पहुंचा, अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था मदीने में। खबर तो पहले हो गई थी आने की, काफिले के आने की खबर पहले हो चुकी थी, मदीने के लोग बाहर निकल आए थे। सहाबा फरमाते हैं, मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि मदीने में 2 मरतबा ऐसा हुआ जो कयामत का मंजर था। ये मंजर एक वक्त तब हुआ था जब हुजूर का विसाल हुआ था, और दूसरी मरतबा तब हुआ जब ये करबला से लुटा हुआ काफिला मदीने आया था। सैयदा ज़ैनब आई, मुस्तफ़ा के मज़ार के करीब पहुंची, फरमाया सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है। आपने कहा ना फूफी आपको भी पता है। कहने लगे मुझे तो पता मगर तू बता। कहने लगे ये मेरे मुस्तफ़ा का मज़ार है। उसके बाद आपने रुख किया करबला की तरफ, कहने लगी हुसैन मैंने तेरी अमानत को मदीने पहुंचा दिया है। और उसके बाद फरमाया सज्जाद जी फूफी, फरमाया पूरे खानदान के लोगों को लेके घर जाओ। आप कहाँ जा रही हो? कहा मुझे नाना के मज़ार पे सलाम करना है। गौर करना, हजरत फिजा सैयदा ज़ैनब हुजूर के मज़ार पे आई। आने के बाद सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया, हिचकी बंद गई, और हिचकी बंदी, आपने कोई जुमला ना कहा और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जानते हो ये सफर कितना था? 5600 मील सफर बनता है पूरा, करबला से मदीने तक का 5600 मील का सफर। जिस तरह ये सफर किया गया था 5600 मील, और 13 मुहर्रम को चला था, 27 रमजान शरीफ को मदीने पहुंचा था। कितने महीने हो गए सफर में? सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमजान। रमजान का भी महीना निकल गया। अगर मुहर्रम को भी जोड़ा जाए तो 9 महीने बनते हैं। कितने महीने? बताओ यार, महीने। यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है, यहाँ हुसैन के नाम की खैरात बट रही है। मैं सैयदा ज़ैनब का जिक्र कर रहा हूँ, उस जात का जिक्र कर रहा हूँ जिसका इस्लाम पे भी एहसान है। कितने महीने? 9। सारे बोल दो। 9 महीने का सफर हुआ। जानते हो सैयदा ज़ैनब सफर करके आई हैं, कुरान पढ़ के आई है। 5600 मील सफर हुआ, 9 महीने तक सफर किया,
पूरे सफर में कुरान पढ़ा। जानते हो सैयदा ज़ैनब ने करबला से मदीने तक 72 कुरान मुकम्मल किए थे। 72 कुरान मुकम्मल किए थे। फिर आ गया मुस्तफा का मज़ार। आए नाना के मज़ार पे खड़ी हुई हैं, कुरान पढ़ना शुरू किया है। पहला पारा पढ़ा है, दूसरे पारे में पहुंची हैं। पढ़ते पढ़ते ये आयत करीमा आई है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इस आयत करीमा पर पहुंची है, मुस्तफ़ा का मज़ार पुरनवार हिलने लग जाता है। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने हाथ रखा, ज़ैनब बस कर, देखती नहीं हो मुस्तफ़ा का मज़ार हिलने लग गया है। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं क्या सबूत है मज़ार हिलने लगा था, और मैं कहता हूँ जालिम तारीख उठा। अगर मेरे मुस्तफ़ा का एक गुलाम हजरत जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अगर नात के चंद शेर लेकर के चलने लगे, मुस्तफ़ा ख्वाब में आके कहते हैं कि जामी को मदीने से पहले रोक दो। अगर जामी मेरे मज़ार तक आ गया और आके उसने नात के 2 मिसरे मेरे मज़ार पे पढ़ दिए तो मुझे निकल के उससे हाथ मिलाना पड़ जाएगा। और यार पता तो सही, वो जामी है जिसके लिए मुस्तफ़ा कहते हैं अगर ये मज़ार पे आ गया तो मुझे हाथ निकालना पड़ जाएगा, मुझे खुद भी निकलना पड़ सकता है। और यार जामी के लिए नबी निकल सकते हैं, तो फिर अगर ज़ैनब उनकी अपनी बेटी मुस्तफ़ा के मज़ार पे आके कुरान पढ़े तो मुस्तफ़ा के मज़ार पुरनवार पे हरकत क्यों नहीं हो सकती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने हाथ रख के कहा था ज़ैनब ठहर जा, वरना मुस्तफ़ा के मज़ार पुरनवार हिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो मुस्तफ़ा की कब्र अनवर न खुल जाए। इतना सुनना था, ज़ैनब ठहर जाती है, कहती नाना मैं कुरान पढ़ के भी आई हूँ, औलाद लुटा के भी आई हूँ। इतना कहा था, मुस्तफ़ा के मज़ार से आवाज आई है, ओ ज़ैनब बस कर, मुझे कुछ ना बता। जब तेरे बेटे शुजाअत दिखा रहे थे, मैं सिर्फ मैं न था बल्कि सारे अंबिया करबला के मैदान में बैठ करके तेरे बेटों की शुजाअत भी देख रहे थे, अपने बेटों की शहादत भी देख रहे थे। ज़ैनब मैंने सब देखा है। अल्लाहु अकबर। आपने सलाम किया है मुस्तफ़ा को, अब आई हैं। जानते हो हजरत ज़ैनब के 18 भाई थे, आज 18 दरवाजों में ताले लगे हैं, आज कोई भी ताला नहीं खुला है। 18 दरवाजों पे ज़ैनब आई है, हर दरवाजे पे आकर के सलाम किया था। एक एक दरवाजे पे जाती थी, सलाम करके वापस जाती थी। जब आखिर में दरवाजा गाजी अब्बास का आया है, अल्लाह अकबर, क़यामत का मंजर था मदीने में। हजरत सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, रो के कहा था मेरे गाजी आज मुहर्रम रमजानुल मुबारक है, आज से पहले तुम्हारे दरवाजे पर ज़ैनब आती थी, ईद की मुबारकबाद लेने के लिए आती थी। आज जब ज़ैनब आई है मेरे गाजी दरवाजों के ताले बंद हैं, आज कोई ईद देने वाला नहीं है। इतनी बात कही है, खुदा की कसम कलेजे फट जाएंगे अगर इनका दर्द सुन लोगे। अल मुख्तसर ये है, इन्होंने आखिर में आकर के अपने दरवाजे पर आई हैं। आओ बेटियों को बेपर्दा घुमाने वालों, उनको स्कूल कॉलेजों में ले जाकर के उनकी दुनिया आखिरत बर्बाद करने वालों, नबी घराने की शान देखो, पूरा खानदान लुट चुका है, सारे लोग कट चुके हैं। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब मदीने आई है, आपके सर से लेके पैरों तक बुर्का था, एक बाल नहीं दिखाई दे रहा था, नाखून तक छुपा है सैयदा ज़ैनब का। आखिर में अपना दरवाजा आया है। जरा गौर करना प्यारे, ये वही दरवाजा है जिससे गई थी तो बेटियों से कहा था बेटी दरवाजे पे 2 काम जरूरी हैं, एक तो कुरान की तिलावत मत छोड़ना, दूसरे फकीर आ जाए तो उसे जल्दी रुखसत कर देना। अल्लाह अकबर। गमों की मारी है ज़ैनब, आफतों को बर्दाश्त करके आई है ज़ैनब, बेटों की कुर्बानी दे करके आई है ज़ैनब। जब गई थी तो सर के बाल काले थे, वापस आई है तो सफेद हो गए हैं बाल सारे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं सैयदा ज़ैनब के। आकर के बैठ जाती है अपने दरवाजे पर, हिम्मत नहीं हो रही है घर के अंदर जाने की। जैसी दरवाजे पर बैठी है, इतने में अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ जाती है। दरवाजे पर बैठी है, कुरान की तिलावत सुन रही है, बेटी ने झूम के कुरान पढ़ा है, सैयदा ज़ैनब की ज़बान से निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी इतना निकला है, बड़ी बहन ने कहा था छोटी बहन से, लगता है दरवाजे पे भिखारन आई बैठी है, ले जल्दी कर। माँ ने कहा था दरवाजे पे भिखारी आ जाए तो भीख देने में ताखीर ना करना, जा जल्दी जाकर के पैसे दे करके रुखसत कर दे। छोटी बेटी आई है पैसे लेकर
करके किवाड़ हटाए हैं, हटाने के बाद पर्दे से पैसे दिए हैं, ले ये पैसे ले और सफर शुरू कर दे। सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। कहा फिर यहाँ क्यों बैठी हो? कहा परदेसन हूँ। कहा परदेसी हो तो सफर करो, यहाँ क्या काम है? आपने कहा था तुम्हारा कुरान सुना, बस दिल लग गया, कुरान सुन रही थी, इतना सुनना था बेटी की आंख निकल जाती है, रो के कहती खातून तूने हमारा कुरान सुना है, कभी हमारी माँ का कुरान सुन लिया होता, अगर सैयदा ज़ैनब का कुरान सुन लेती तो तू हमारी तारीफ ना करती। तो अब की बेटी कहती है ए खातून सुन, जब हमारी माँ कुरान पढ़ा करती थी तो 18 भाई छुप छुप के सुना करते थे, जब हमारी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी तो मौला अली छुप छुप के सुना करते थे, तूने हमारी माँ का कुरान जो ना सुना है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया बेटी जरा कुरान पढ़ो। आप दरवाजे पे बैठी हैं, अंदर बेटियां कुरान पढ़ रही हैं, शाम का वक्त आया है, इतने में सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ जाते हैं। वो यार कैसा पर्दा था कि अपने अपनों को नहीं पहचान रहे हैं, कैसा नकाब डाला था ज़ैनब ने कि बेटी माँ को नहीं पहचान पा रही है। इतने में सितारे अरब का आना हुआ है, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए हैं, क्या देखते हैं दरवाजे पे भिखारन बैठी है। आपने चेहरा फेर लिया, और यार हया वाले लोग थे, पर्दे थे इनकी नजरों में, निगाह फेरी है, जेब में हाथ डाला, 2-4 सिक्के निकाले, कहा लो ये भीख लो, सफर शुरू करो। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, कहती मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। कहा कौन हो? कहा परदेसी हूँ। कहा फिर यहाँ क्यों बैठी हो? कहा बच्चियों का कुरान सुन रही थी। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की आंख में आंसू आ जाते हैं, फरमाते सुन खातून कई दिन हो गए हैं मेरी बच्चियों की माँ परदेस गई है, मेरी बेटियां रोज रात को माँ को याद करके रोया करती हैं, मेहरबानी कर आज मेरे घर की मेहमान बन जा, मेरी बच्चियों के साथ एक शाम गुजार ले ताकि बच्चियों का दिल लग जाए। जैसे इतनी बात अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कही है, सैयदा ज़ैनब उठी हैं, अपने घर में यार अजनबी बन के आई हैं, आकर के बैठ जाती हैं। जैसी आकर के बैठी है, बच्चियों का मामला बड़ा अजीब होता है। जैसी आकर के बैठी, बाप ने कहा बेटी मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी करो। इतना सुनना था, एक बेटी हाथ में पानी का प्याला लाई, ला के सैयदा ज़ैनब के आगे किया ना प्याला, अल्लाह अकबर। सैयदा की आंख में आंसू आए, उसने कहा लो मोहतरमा पानी पी लो। आपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया, फरमाती बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगता है, ये कह के पानी वापस कर दिया। उसके बाद बेटी ने कहा माँ मैंने बिस्तर लगा दिया कि लेट जाइए, परदेसी हो थकी होगी। आपने कहा था बेटी हमें बिस्तरों पे नींद नहीं आती है। इतना कहना था, बेटियां दाएं बाएं बैठ जाती हैं। फिर बच्चियों का हाल भी होता है, बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाया करती हैं। चारों दोनों तरफ से बच्चियां बैठ गई। एक कहती है माँ जरा बताइए तो सही आपके भाई कितने हैं? सैयदा ज़ैनब कहती मेरे 18 भाई हैं। इतना सुना, बेटी के कान खड़े हो गए, कहने लगी, वो बहन को आवाज दिया, ओ बड़ी बहन, का सुन, का क्या बात है? का पूरे अरब में सिर्फ हमारी माँ के 18 भाई थे, ये अजनबी खातून कौन है? इसके भी 18 भाई हैं। उसके बाद बेटी ने कहा था माँ बताओ तो सही तुम्हारे बेटे कितने हैं? माँ ने कहा कि चोरी है मेरे बेटों की। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बेटी कहती तुम्हारे भी भाई 18 हैं, मेरी माँ के भी भाई 18 थे, तुम्हारे भी बेटे 2 हैं, हमारी भी माँ के बेटे 2 हैं। का उम्र कितनी है? का एक की उम्र 8 साल है, दूसरे की उम्र 10 साल है। इतना सुनना था, चीख निकली है छोटी बेटी की। का खातून जल्दी कर, चेहरे से नकाब तो हटा, लगता है परदेसी नहीं आई है बल्कि आज माँ आकर के बैठ गई है, माँ आकर के बैठ गई है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब ने अपने चेहरे से नकाब पलटी है। अल्लाह अकबर। बेटियों की चीख निकल जाती है। छोटी बेटी ने कहा था नहीं ये माँ नहीं हो सकती है, हमारी माँ के चेहरे पे शबाब और नूर था, इसके चेहरे पे लकीरें हैं, हमारी माँ के सर के बाल काले थे, इसके सफेद हैं, ये माँ नहीं हो सकती है। उसके साथ हमारे भाई थे लेकिन ये तन्हा आई है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है। बेटियों को सीने से लगाया, फरमाया बेटी मैं ज़ैनब हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। ए मेरी बेटियों, यकीनन मेरे साथ बेटे गए थे, वापस नहीं आए हैं। का माँ बता तो सही बालों पे सफेदी कैसे आ गई, चेहरे पे झुर्रियाँ कैसी हैं, तेरे चेहरे पे बुढ़ापे के आसार कैसे हैं? माँ की चीख निकल गई, कहती बेटियों मैं बेटे लुटा के आई हूँ, मुस्तफा का दीन और कुरान दोनों बचा के लाई।
या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है।